बिल्कुल। सर, पटना के चर्चित बंटी यादव मर्डर केस में बड़ा अपडेट आया है। जो मेन एक्यूज्ड है रवीश कुमार, पुलिस इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हो गया है और पुलिस का दावा है कि अरेस्ट के दौरान उसने फायरिंग की, जिसके जवाब में उसके पैर में गोली लगी। और बंटी का जो है वो पहले किडनैपिंग हुआ था, फिर कुछ दिन बाद उसका शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम में ब्रूटल मर्डर की पुष्टि हुई। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। परिवार जो है वो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठा हुआ है। इस बीच बिहार सरकार के ही मंत्री हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने पुलिस की शुरुआती लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। ऐसे में सवाल है कि इस केस में सभी दोषियों को क्या सज़ा मिलेगी। और फिर से जिस तरह से पुलिस की शुरुआती लापरवाही भरत तिवारी केस में हमने देखा, उसके बाद ये बंटी यादव केस में पुलिस की शुरुआती लापरवाही पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बंटी यादव के अपहरण की घटना 6 जुलाई की रात को हुई थी। जंक्शन के बगल में दूध मार्केट पहले हुआ करता था, वहीं पर वो था, शायद उनका अपहरण किया गया। और कुछ लोगों ने जब अगवा किया तो उसके बाद उनके परिवार के लोग जो थे इसकी सूचना दर्ज करवाई। शायद वहां पर कोई शराब का कारोबार, सेक्स रैकेट कुछ चल रहा था जिसका ये विरोध कर रहे थे और उन्हीं के गुर्गों ने इनको अपहरण किया। तो अपहरण की कार्रवाई तो हुई। 11 जुलाई को बंटी का शव पटना जिले के अथमल गोला थाना क्षेत्र में मिला। सब की हालत काफी खराब थी और पहचान करना भी मुश्किल था। बाद में परिजनों ने कपड़े और हाथ में जो वो कड़े पहने हुए थे उसके आधार पर उनकी पहचान की गई। तो पुलिस की भूमिका पर तो सवाल है कि जहां पर वो अपहरण हुआ बंटी यादव का, 100 मीटर की दूरी पर डायल 112 की ड्यूटी में पुलिसकर्मी मौजूद थे। अगर उसने कुछ तो चीखा चिल्लाया होगा। ये पुलिसकर्मी क्या किए, क्यों नहीं उसका अपहरण की घटना को रोक पाए, क्यों नहीं तत्काल प्रभावी कार्रवाई की। ठीक है, 3 एएसआई और 1 होमगार्ड को कथित लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया, वो एक अलग बात है। लेकिन उस लड़के को तो बचाया जाना चाहिए था, बंटी यादव को तो बचाया जाना चाहिए था। और अपहरण के बाद भी परिवार के लोगों को आश्वासन देते रही पुलिस। कैसी पुलिस है कि अपहरण करता है, उसकी हत्या कर देता है और उसके परिवार के लोगों को पुलिस लाश भेंट करती है। ठीक है, वो जो रवीश है उसको आप इनकाउंटर कर दीजिए, कल उनको जेल में सजा हो जाएगी। बंटी यादव की जान तो बचाई जा सकती थी ना, अगर पुलिस तत्काल एक्शन में आ जाती। वो भीड़ भाड़ वाला इलाका पटना जंक्शन जहां से उसका अपहरण होता है, वो इलाका ऐसा नहीं है। जहां पर डायल 112 है वो तो बिल्कुल आसपास में है। तो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग तो फेलियर रहा पुलिस का। इनपुट नहीं ले पाई पुलिस, आश्वस्त करते रही, लेकिन बंटी यादव के हत्यारों तक पुलिस उस समय नहीं पहुंच पाई जब उनको जान बचाया जा सकता था। इसको लेकर उनकी मां धरना पर बैठी हुई है। रामकृपाल यादव तो चूंकि उसी इलाके से आते हैं, इसलिए वो तो वहीं की राजनीति से आज इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, स्वाभाविक रूप से वो कहेंगे। प्रशांत किशोर भी उनकी मां के पास गए, आश्वस्त किया, देखते हैं। अब तो वो जो रवीश हैं, सुबह में आज ही बांस घाट के नजदीक पुलिस के साथ इनकाउंटर हुआ, पीएमसीएच में इलाज के लिए भेजा गया है। वो तो रवीश पूरी घटना बताएगा। अपहरण करने के बाद बंटी यादव को वो लोग कहाँ ले गए, कैसे छिपाए, किस दिन हत्या कर दी गई, किस दिन लाश को कहाँ दबा दिया गया, लाश बरामद कैसे हुई, अब तो पूरी बात आएगी। तो अब तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, पनिशमेंट, ये सारी पार्ट एक तरफ है कि रवीश कुमार और उनके गुर्गों को जिस तरह का दंड दिया, लेकिन एक वैसा नौजवान जो विरोध कर रहा था शराब के धंधे का कि अवैध कारोबार यहाँ होता है, सेक्रेटरी का विरोध कर रहा था कि इस तरह से जो ये परिवार यहाँ जो रहते हैं वो परिवार कहीं ना कहीं से असुरक्षित महसूस करते हैं इस तरह के राजनीतिक तत्वों से और सामाजिक तत्वों से, और बदले में वो लोग उसका अपहरण करते हैं कि चलो इसी को रास्ते से हटा दिया जाए। और वहां पर पुलिस अगर त्वरित कार्रवाई करती तो बंटी यादव का अपहरण हुआ था, हत्या थोड़े हो गई थी, उसको बचाया जा सकता था। लाश तो मिली है 11 जुलाई को,
तो ये एक सवाल तो है पुलिस की सक्रियता पर कि वो पुलिस जो इतना चुस्त दुरुस्त दिखती है जब एक शराब कारोबारी को पकड़ने की बात होती है, एक बालू माफिया को पकड़ने की बात होती है, लेकिन एक व्यक्ति जो उसी शराब के सिंडिकेट का विरोध कर रहा हो और उसका अपहरण कर लिया गया हो और पुलिस तत्काल उसको बचाने में कामयाब नहीं हो पाई, तो एक सवाल तो है, लॉ एंड ऑर्डर पर एक सवाल तो है कि क्या इतनी चुस्त दुरुस्त विधि व्यवस्था है बिहार की कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी वैसे चीजों का विरोध करे जो असामाजिक तत्वों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा हो और बदले में असामाजिक तत्व इस तरह के लोगों का अपहरण करके हत्या क्यों करते हैं? अपना दहशत को कायम करने के लिए। यही तो क्रिमिनल का साइकोलॉजी होता है कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसको हटा देंगे, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। पुलिस को वहां थोड़ा अपनी ताकत दिखानी चाहिए थी। ठीक है, आज आपने रवीश कुमार का इनकाउंटर में उनको पैर में गोली लगी, वो इलाज करा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति की जान चली गई। अब उसका माँ, उसका परिवार, उसका भाई फांसी की बात कर रहा है कि अपराधियों को फांसी दे दी जाए। ठीक है, अपराधी को फांसी भी दे दी जाए, क्या उससे उनका बेटा वापस तो नहीं आ जाएगा? लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात बिहार की सरकार करती है, पुलिस अगर अपने चुस्ती फुर्ती की बात करती है, इनपुट अगर इनके पास सीआईडी का है, स्पेशल ब्रांच अगर इनके पास रोज इनपुट देता है कि कहां पर कौन सा गलत कारोबार हो रहा है, तो फिर बंटी यादव अगर कोई सूचना ही दे रहा था पुलिस को, तो पुलिस को तो और भी सक्रिय होकर के उनकी जान बचानी चाहिए थी, या विरोध ही कर रहा था। तो देखते हैं कि रवीश कुमार के बयान क्या आते हैं। अब पीएमसीएच में तो पुलिस बयान ही होगी ना कि बंटी यादव को क्यों उन्होंने अपहरण किया, क्यों उन्होंने हत्या की। अब तो वो आएगी चीजें, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। बिल्कुल, बंटी यादव केस अभी जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन सवाल कई हैं, आपने कई सवाल उठाए। जिस तरह से पुलिस की लापरवाही का बंटी यादव के परिजन जिस तरह से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, कई सवाल हैं इस केस में अभी।